हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। तो बेटा, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 8 जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके जो चैप्टर्स हैं बेटा, उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम इंग्लिश से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर का जो फाइनल पेपर था वो सॉल्व कर चुकी हैं। पहले 3 चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस हैं जो वो उनकी रिवीजन है वो कर चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी बेटा तो ज़रूर देखिए, बिकॉज़ जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। चैप्टर 4, संत रविदास। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज रविदास बोर्न। कहते जो संत रविदास जी थे वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। 1377 इन बनारस। तो बनारस में उनका जन्म हुआ था। वाई डिड संत रविदास पेरेंट्स वांट। कहते व्हाट डिड संत रविदास पेरेंट्स वांट। तो संत रविदास जी के पेरेंट्स क्या चाहते थे। दे वांटेड हिम टू बी एजुकेटेड। वो चाहते थे कि संत रविदास जी पढ़े लिखें। वाई कुड रविदास नोट कंटिन्यू विथ हिज स्टडीज़। तो वो अपनी स्टडीज़ को पूरा क्यों नहीं कर सके। बिकॉज ऑफ अनफ्रेंडली स्कूल इन्वायरमेंट। क्योंकि जो स्कूल का कहते इन्वायरमेंट था वो अच्छा नहीं था। वॉट डिड ही अंडरस्टैंड एट स्कूल। तो स्कूल पे उन्होंने क्या चीज़ समझी। द इल्स ऑफ द सोसाइटी, कास्ट सिस्टम। कहते समाज की जो बुराई है, जात पात, उसको समझा। क्योंकि जिस स्कूल में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया था बेटा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। वहाँ पे जात, नस्ल, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा था। यही बात थी कि संत रविदास जी इस बात से अपसेट रहते थे और वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। वॉट वॉज रविदास इन सर्च ऑफ एंड वाई। रविदास जी किस चीज़ की खोज में थे और क्यों। सम स्पिरिचुअल टीचर हु शो हिम द राइट पाथ। कहते वो एक ऐसे धर्म गुरु की तलाश में थे जो उनको सही रास्ता दिखाए। वॉट डिड स्वामी रामानंद डू फॉर रविदास। तो कहते जो स्वामी रामानंद जी थे उन्होंने रविदास के लिए क्या किया। ही एक्सप्लेन्ड ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो उन्होंने ज़िंदगी का जो सही अर्थ है वो समझाया उन्हें। When did स्वामी रामानंद आस्क रविदास टू गो बैक होम। तो कहते जो रामानंद थे, स्वामी रामानंद, उन्होंने रविदास जी को कब घर वापस जाने के लिए कहा। आफ्टर स्वामी जी वॉज सेटिस्फाइड विद रविदास जी लर्निंग। जब स्वामी जी को ये समझ में आ गया कि जो रविदास जी को अब सारी बातें ज़िंदगी से रिलेटेड समझ आ चुकी हैं, उनकी जो धार्मिक शिक्षा थी वो पूरी हो चुकी है, तब स्वामी रामानंद जी ने स्वामी रविदास जी को घर वापस जाने के लिए कहा। नेक्स्ट है बेटा, विच प्लेस डिड संत रविदास चूज़ फॉर हिज मेडिटेशन। तो कौन सा प्लेस उन्होंने चूज़ किया। अ पीसफुल एरिया इन अ फॉरेस्ट। जंगल में एक बिल्कुल ही शांत एरिया। हाउ डिड संत रविदास सेव द डियर फैमिली फ्रॉम द हंटर। तो कहते संत रविदास जी ने जो हिरण का परिवार था उसको शिकारी से कैसे बचाया। ही सेव्ड दैम विथ हिज स्वीट वर्ड्स। तो अपने शब्दों का उपयोग करके उन्होंने हिरण की फैमिली को बचाया था। What change was seen in the hunter after his contact with संत रविदास जी। तो कहते जो शिकारी था जो वहाँ पे शिकार करने के लिए आया था, संत रविदास जी से मिलने के बाद उसकी लाइफ में क्या चेंजेस थे जो वो आए। हाँ जी, क्या चेंजेस आए थे। ही बिकेम अ गुड पर्सन। तो वो एक अच्छा इंसान बन गया। वट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ संत रविदास जी टीचिंग। तो कहते जो संत रविदास जी की शिक्षाएं थी उनके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। ऑल आर इक्वल, सब समान है। ऑल डिस्टिंक्शंस आर मीनिंगलेस, सभी प्रकार के जो भेदभाव इंसान करते हैं आपस में वो व्यर्थ हैं।
अनटचेबिलिटी इज़ अ सिन। उस टाइम पे क्या था बेटा, छुआछूत की, अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत, कि अगर जो नीची जाति का पर्सन है उसने ऊंची जाति के लोग को छू लिया तो वो समझते थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, तो वो कहते हैं ये चीज़ें क्या है, एक पाप है। नेक्स्ट है बेटा चैप्टर 5, आपका जो पोइम है डोंट क्विट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोइम अबाउट। तो नाम से ही क्लियर है, डोंट क्विट, क्विट का मतलब हार मत मानो। व्हाट इज़ द पोइम अबाउट, पोइम किसके बारे में है, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, तो हमारे इरादे के बारे में है। व्हाट इज़ हार्ड अबाउट गोइंग अप हिल, कहते जब हम ऊपर चढ़ते हैं, हम चढ़ाई चढ़ते हैं तब क्या होता है, वी मे एग्जॉस्ट, हम थक सकते हैं। वॉट इज़ मेंट बाय फंड्स आर लो, तो कहते फंड्स आर लो का मतलब क्या है, फंड्स मीन्स पैसे, लो मीन्स कम, लेस इनकम और नो मनी, ये आता होता है क्वेश्चन। वॉट डज द पोइट मीन बाय ट्विस्ट एंड टर्न, तो कहते जो फ्रेज है ट्विस्ट एंड टर्न, इसका मतलब क्या है, चेंजेस इन लाइफ। डू यू थिंक सडन ट्विस्ट एंड टर्न कैन बी बेनिफिशियल टू अस, यस, एकदम से लाइफ में आने वाले चेंजेस हमें हमारी लाइफ को अच्छा भी बना सकती हैं डेफिनेटली। वाई डज द पोइट से यू हैव टू साई, तो कहते हैं कि पोइट ये क्यों कहता है कि आपको साई का वैसे मतलब होता है बेटा, साई मीन्स सिसकियाँ भर के रोना। बिकॉज वन कैन फेस चैलेंजेस, कि हम लाइफ में आने वाले चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकते हैं। वॉट डज अनदर ब्लो मीन, अनदर ब्लो का मतलब क्या है, अनदर अटेम्प्ट, हारने के बाद एक बार फिर से कोशिश करना। हाउ लॉन्ग डू यू ट्राई टू डू समथिंग बिफोर यू टर्न टू डू समथिंग एल्स, कहते कब तक आप किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करेंगे, अनटिल सक्सेस, जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। तो 3 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक था फंड्स आर लो, लेस इनकम या फिर नो मनी। नेक्स्ट था ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब चेंजेस इन लाइफ। अनदर ब्लो मीन्स अनदर अटेम्प्ट। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने खुद से करना है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी द ओल्ड सेज एंड ब्रदर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सन्स, चैप्टर है जी 6, हाउ मेनी सन्स डिड द ओल्ड फार्मर हैव, कहते जो ओल्ड फार्मर था उसके कितने बेटे थे, 3। वाई डिड द फार्मर समन्स हिज सन, जो किसान था उसने अपने बेटों को क्यों बुलाया, समन मीन्स बुलाना, टू डिवाइड प्रॉपर्टी। वॉट हैड द फार्मर डिसाइडेड टू डू, हिज सन, तो फार्मर ने क्या करने का फैसला किया, हिज सन वुड हैव टू प्रूव देयर वर्थीनेस, कि उसके जो बेटे हैं उन्हें अपनी योग्यता को, अपनी वर्थीनेस को प्रूव करना होगा। हाउ डिड हैरी हेल्प द सेज, हैरी ने जो साधु था उसकी कैसे हेल्प की, गिव हिम अ चपाती, उसको एक चपाती देकर। वॉट डिड हैरी आस्क फॉर, हैरी ने क्या मांगा, अ बिग हाउस एंड 10 काउस, एक बड़ा घर और 10 गायें। वाई कुड द सेज नॉट क्रॉस द रिवर, कहते जो सेज था वो क्यों रिवर क्रॉस नहीं कर पाया, देयर वॉज नो बोट, क्योंकि वहाँ पे नाव नहीं थी। हाउ डिड संदीप हेल्प द सेज, संदीप ने कैसे हेल्प की, गेव हिम वाटर, उसको पानी देकर। डिड ऑल द ब्रदर्स कीप देयर प्रॉमिसेस, क्या सभी भाइयों ने अपने वादे को निभाया, नो। वाई डिड द सेज स्नैच अवे द गिफ्ट्स फ्रॉम हैरी एंड रमन, जो साधु था उसने जो हैरी और रमन को गिफ्ट्स दिए थे वो क्यों वापस ले लिए, बिकॉज दे डिड नॉट हेल्प द पुअर एंड द नीडी, क्योंकि वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता नहीं करते थे। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, हेल्प द पुअर एंड द नीडी, हमेशा हमें जो गरीब लोग हैं या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद है वो करनी चाहिए, राइट। और 3 ब्रदर थे, कौन कौन थे इसमें, हैरी, रमन और संदीप। नेक्स्ट है जी चैप्टर 7, द पंजाब अ ग्लिम्स। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट भांगड़ा, भांगड़ा के बारे में क्या स्पेशल है, फुल ऑफ एनर्जी। वाई डू यू थिंक दैट पंजाबीज आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल, कहते हैं हमें क्यों लगता है कि जो पंजाबीज हैं वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल होती हैं, दे नेवर बेग,
वो कभी भीख नहीं मांगते। दे वर्क हार्ड, मेहनत बहुत करते हैं। वॉट वॉज पंजाब्स रोल इन द स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो कहते जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी चल रही थी तो पंजाबियों का क्या योगदान था। देयर वर मैनी पंजाबीज फ्रीडम फाइटर्स, बहुत अनगिनत जो थे फ्रीडम फाइटर्स वो पंजाब से हुए हैं। वॉट डिड जनरल डायर डू एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। तो उसने क्या किया था, ही ऑर्डर्ड द फायरिंग, तो उसने गोलियां चलाने का, जो निहत्थे लोग वहाँ पे शांति में ढंग से बैठे थे उन पे गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया था। विच स्टेट्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट से किन किन स्टेट्स को फ़ायदा हुआ। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। वॉट इज़ द रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ अनंतपुर साहिब। तो अनंतपुर साहिब क्या है, सिख पिलग्रिमेज। देखो ये सिखों का धार्मिक स्थान है। द खालसा पंथ वॉज फाउंडेड हियर, यहीं पे खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। वेयर इज़ चंडीगढ़ सिचुएटेड, वॉट इज़ इट नॉन फॉर। तो जो चंडीगढ़ है वो कहाँ पे बनी है, एट द फिट ऑफ द शिवालिक हिल्स, शिवालिक की पहाड़ियों के पैरों में। द रोज़ गार्डन्स आर वर्ल्ड फेमस, जो जहाँ पे रोज़ गार्डन है वो वर्ल्ड फेमस है। वॉट आर जलंधर एंड लुधियाना फेमस फॉर। जलंधर हमें पता है बेटा स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, और जो लुधियाना है वो हॉयशरी गुड्स के लिए फेमस है। हु कंपाइल्ड श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, किसने कंपाइल किया, श्री गुरु अर्जन देव जी। व्हाट डू यू नो अबाउट द हॉलीएस्ट श्राइन ऑफ द सिक्स। तो कहते हैं जो सिखों की सबसे ही धार्मिक स्थान है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो दरबार साहिब, द गोल्डन टेम्पल, कवर्ड विद गोल्ड, गोल्ड के साथ उसको कवर किया हुआ है। सराउंडेड बाय अ सरोवर, तो उसके इर्द गिर्द हम सभी को पता है क्या है जी, सरोवर। तो बेटा मैंने 7 चैप्टर्स इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स कवर करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत कीजिए, नेवर गिव अप, गुड बाय।